14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जारी किया, जिसमें ब्रिटिश भारत को धर्म के आधार पर 2 प्रभुत्वों में विभाजित किया गया, हिंदुओं का भारत और पाकिस्तान का मुसलमान। ये दोनों देशों की पहली सुबह हो सकती है, लेकिन 20वीं सदी में दुनिया के सबसे काले दिन, जब लगभग 15 मिलियन लोगों को धार्मिक और जातीय हिंसा के कारण नई भूमि पर जाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए। लोगों की दोनों देशों के बीच शत्रुतापूर्ण माहौल दशकों से बना हुआ है, जिसके कारण 1947, 1965 और 1971 में 3 बड़े भारत पाकिस्तान युद्ध और 1999 में एक सीमित युद्ध छिड़ गया। दोनों देशों के बीच तनाव आज भी बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत पाकिस्तान संघर्ष दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों में से एक बन गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर संघर्ष ज्यादातर जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के स्वामित्व पर क्षेत्रीय विवादों से प्रेरित थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र है, जिस पर दोनों देश दावा करते हैं। ये तनावपूर्ण स्थिति भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा शुरू की गई विभाजन योजना से उत्पन्न हुई, जिसमें राज्य महाराजा हरि सिंह के अधीन जम्मू और कश्मीर ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था कि भारत या पाकिस्तान में शामिल होना है या नहीं। चूंकि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, इसलिए अधिकांश लोग मुस्लिम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। हरि सिंह क्षेत्र की स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहते थे, जिससे कश्मीर के मुसलमानों में असंतोष फैल गया। बाद में उन्होंने एक क्रांति शुरू की, जिसे आदिवासी हथियारबंद लोगों और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का समर्थन प्राप्त था। आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए अक्टूबर 1947 में हरि सिंह ने सैन्य सहायता के लिए भारत का रुख किया। बदले में उन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी, जिसमें वह अपने राज्य को डोमिनियन में शामिल करने के लिए सहमत हुए। हालांकि पाकिस्तान ने विलय पत्र को कानूनी दस्तावेज के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। उस आधार पर भारत ने कश्मीर में पैराट्रूपर्स भेजे, जल्दी से नियंत्रण हासिल किया और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। दिसंबर 1947 में पाकिस्तानी सेना और मुस्लिम विद्रोहियों ने दक्षिण पश्चिमी कश्मीर क्षेत्र पर हमले जारी रखे। अगले वर्ष मई तक शत्रुता कश्मीर के उत्तर और उत्तर पश्चिम तक फैल गई। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप तक युद्ध शांत नहीं हुआ था, जिसने 31 दिसंबर 1948 को दोनों पक्षों को युद्धविराम समझौते पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया, जो अगले दिन प्रभावी हुआ, जिससे युद्धविराम रेखा की स्थापना हुई, जिसे अब नियंत्रण रेखा कहा जाता है। युद्ध के बाद भारत ने कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख सहित कश्मीर राज्य के लगभग 2/3 हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जबकि पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के साथ कश्मीर के लगभग शेष तीसरे हिस्से पर कब्जा कर लिया। कश्मीर क्षेत्र फिर से दूसरे भारत पाकिस्तान युद्ध का युद्ध क्षेत्र बन गया, जिससे भारत पाकिस्तान सीमा पर कई झड़पें शुरू हो गईं। 5 अगस्त 1965 को जब कश्मीर क्षेत्र के पश्चिम में पाकिस्तान नियंत्रित आजाद कश्मीर में पाकिस्तानी सशस्त्र समूहों ने युद्धविराम रेखा को तोड़ते हुए भारतीय नियंत्रित कश्मीर में प्रवेश किया, तो भारत ने भी सैनिकों को युद्धविराम रेखा के पाकिस्तानी हिस्से पर कुछ बिंदुओं पर कब्जा करने की अनुमति दी। फिर 1 सितंबर को पाकिस्तानी सेना ने भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों पर एक महत्वपूर्ण टैंक हमला किया। 5 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के साथ जवाबी हमला किया। कई भीषण लड़ाइयों के बाद, जिनमें से किसी भी पक्ष को जीत नहीं मिली, 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर दोनों पक्षों ने गोलीबारी बंद कर दी। 4 से 10 जनवरी 1966 तक भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति सम्मेलन ताशकंद में आयोजित किया गया था, जो अब उज़्बेकिस्तान गणराज्य की राजधानी है। अगले महीने दोनों देशों की सीमा को युद्ध से पहले की स्थिति में बहाल करने के लिए एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्ष विवादित क्षेत्र में सैनिकों को वापस लेने पर सहमत हुए। इस युद्ध में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर नागरिक थे, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पूरी तरह से हल नहीं हुआ। 1971 का तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक युद्ध से उत्पन्न संकट के कारण हुआ था। युद्ध तब हुआ जब पाकिस्तान में देश के 2 हिस्सों, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया, जो आज़ादी की मांग कर रहे थे। चूंकि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली संघर्ष आंदोलन और पाकिस्तान से बांग्लादेश पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना का समर्थन किया, इसलिए पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ भारत की पश्चिमी सीमा पर कई स्थानों पर हमला किया। फिर भी सेना की भारतीय टीम ने सफलतापूर्वक अपनी स्थिति बरकरार रखी। भारतीय सेना ने पश्चिम में पाकिस्तानी सेना की हरकतों का तुरंत जवाब दिया और कुछ शुरुआती जीत हासिल की। 2 सप्ताह की गहन लड़ाई के भीतर पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय और बांग्लादेशी सेना की संयुक्त कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया,
जिसके बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना हुई। 17 दिसंबर 1971 को भारत ने तीसरे भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करते हुए युद्ध विराम की घोषणा की। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी संघर्ष में सबसे अधिक हताहतों की संख्या दर्ज की गई। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से युद्धबंदियों की सबसे बड़ी संख्या भी दर्ज की गई। जब पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया तो शायद उसने अपनी आधी नौसेना, 1/4 वायुसेना और 1/3 सेना खो दी। लगभग 30 वर्षों के अस्थायी शांतिपूर्ण संबंधों के बाद 1999 की शुरुआत में पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के माध्यम से घुसपैठ की और भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मुख्य रूप से कारगिल जिला जम्मू और कश्मीर राज्य में लद्दाख क्षेत्र के पश्चिम में स्थित है। जवाब में भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक बड़ा सैन्य और कूटनीतिक आक्रमण शुरू किया। संघर्ष के 2 महीने बाद भारतीय सेना ने धीरे धीरे उन अधिकांश चोटियों पर पुनः कब्जा कर लिया जिन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। सैन्य संघर्ष के बड़े पैमाने पर बढ़ने की आशंका के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने राजनयिक दबाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को शेष भारतीय क्षेत्र से अपनी सेना हटानी होगी। जुलाई 1999 के अंत तक कारगिल जिले में संगठित शत्रुता समाप्त हो गई थी। ये युद्ध पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ी सैन्य हार थी, जिसमें 4000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 26 नवंबर 2003 को भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर एक युद्धविराम समझौता प्रभावी हुआ, जिसने कश्मीर के विवादित क्षेत्र को विभाजित कर दिया। हालांकि समझौते के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष अभी भी सुलग रहा है। दोनों पक्ष नियमित रूप से सीमा पार से गोलीबारी कर रहे हैं। 2016 के अंत से 2018 तक सीमा पर झड़पें बढ़ी और नियंत्रण रेखा के दोनों ओर दर्जनों नागरिकों की मौत और हजारों लोगों के विस्थापन के रूप में चरम पर पहुंची। तनाव तभी शांत हुआ जब दोनों देश अपने 2003 के समझौते की शर्तों को बहाल करने पर सहमत हुए, जिससे विवादित कश्मीर सीमा पर युद्ध विराम हुआ। हालांकि समझौता नाजुक था, क्योंकि कश्मीर में हिंसा जारी थी और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा आतंकवादी गतिविधि का खतरा बढ़ रहा था। फरवरी 2019 में कश्मीर में भारत प्रशासित जम्मू के पुलवामा जिले में भारतीय सेना के काफिले पर एक विद्रोही हमला किया गया, जिसमें कम से कम 40 सैनिक मारे गए। इस हमले को कश्मीर में 3 दशकों में सबसे घातक हमला माना गया। 2 हफ्ते बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर जवाबी हवाई हमले करके जवाब दिया, जिसमें कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद द्वारा संचालित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हमला करने का दावा किया गया। अगले दिन पाकिस्तान ने भारत प्रशासित कश्मीर में हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई की। 5 अगस्त 2019 को इस क्षेत्र में हजारों अतिरिक्त सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने के बाद भारत ने कश्मीर की अर्ध स्वायत्त स्थिति को समाप्त कर दिया और भारत प्रशासित कश्मीर को लॉकडाउन के तहत रखा। एक ऐसा कदम भारतीय प्रधानमंत्री के अनुसार मंत्री मोदी का लक्ष्य उग्रवाद और आतंकवाद पर अंकुश लगाना है। हालांकि इस कदम ने एक बार फिर प्रेरित किया पाकिस्तान के विरोध और निंदा से दोनों देशों के बीच संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। 70 से अधिक वर्षों से विवादित कश्मीर क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कभी कम नहीं हुआ, जिससे बार बार हिंसा का चक्र चलता रहा और विश्व शांति के लिए इस संघर्ष को एक समय बम माना जाता है, जो 2 परमाणु सशस्त्र प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक गंभीर सैन्य टकराव की संभावना को छुपाता है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि हम उन 2 देशों में परमाणु हथियारों के विकास पर एक वीडियो बनाएं, तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें।